देखिए मेरे भाई बहन, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हालांकि अब आगे जितना भी क्लास चलता रहेगा बायोलॉजी का ही चलेगा। देखिए कहता है क्या, बायोलॉजी में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं आपके बीच में, जिसका आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रमुख भाग। देखिए जो भी है कोशिका के प्रमुख भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोशिका के प्रमुख भाग निम्न हैं। कोशिका के जो है ये प्रमुख भाग निम्न है। कोशिका हमारे शरीर में जैसे किसी किसी को पिटाई होता है तो सब देखिए हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहला सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कई कोशिका मिल करके एक उत्तक का निर्माण करते हैं, और कई उत्तक जब मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, और कई अंग जब मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और कई अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। बात को समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता नहीं बोल रहे, ये हमेशा चीज आते हैं। इसमें कहता है क्या है कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर जो है मतलब कैसे निर्माण हुआ है, कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हमारे शरीर की जो बात किया है तो पहले कोशिका निर्माण हुआ, ठीक है। और कई कोशिका जब आपस में मिले तो कई कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो कई कोशिका जब आपस में मिले हैं तो उत्तक का निर्माण हुआ है, और जब कई उत्तक आपस में मिले हैं तो अंग का निर्माण हुआ, और कई अंग मिले तो अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और कई अंग तंत्र जब मिले हैं तो शरीर का निर्माण। जैसे एक अंग ये अंग तंत्र है, ये अंग तंत्र नहीं है, अंग नहीं अंग तंत्र है, ठीक है। और जब कई शरीर मिले हैं तो परिवार का निर्माण हुआ है ना। कई शरीर मिले हैं तो, और कई परिवार मिले हैं है ना, तो एक बाढ़ का निर्माण हुआ। कई बाढ़ मिले है ना, मतलब कि एक टोला का निर्माण हुआ। कई टोला मिले तो एक गांव का निर्माण हुआ। कई गांव मिले हैं तो एक पंचायत का निर्माण हुआ। कई पंचायत मिले तो एक जिला का निर्माण हुआ। कई जिला मिले तो एक राज्य का निर्माण हुआ। कई राज्य मिले तो एक देश का निर्माण हुआ। कई देश मिले तो एक महादेश का निर्माण हुआ। कई महादेश मिले तो एक संसार का निर्माण हुआ। और उसके बाद में आपको बताते हैं जनसंख्या से बना निहारिका नेबुला, सब आपको पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जैसे तारा जो छोटे छोटे कई माने हीलियम के मिलने से, इस तरह से आपको तो जियोग्राफी का टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो। तो उसी तरह से हमारे पूछता है क्या, हमारे शरीर का निर्माण में सबसे पहला सबसे छोटा इकाई किसका है? तो कोशिका का। कई कोशिका मिले तो उत्तक का निर्माण हुआ, और कई उत्तक जब मिलते हैं ना तो अंग का निर्माण होता है, और जब कई अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और कई अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं ना तो शरीर का निर्माण होता है। देखिए मेरे भाई बहन, और आज हम लोग बढ़िया से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता क्या है कि कोशिका के प्रमुख भाग निम्न है। हमारे जो कोशिका है, और कोशिका के बारे में इतना सारा टॉपिक को पढ़ना है। और कोशिका से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, कहा जाता है कि 248 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा है। तो यदि आप 248 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ कोशिका का। इससे ज्यादा टफ है आपको क्वेश्चन नहीं बना सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 250 क्वेश्चन टिका सकते हैं, बट इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिका के बारे में कैसे कौन खोज किए, क्या है नहीं है, सब चीज बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग ये जानेंगे कि कोशिका के प्रमुख अंग, कोशिका के प्रमुख भाग, माने कि कोशिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिका में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। एक सब क्वेश्चन पूछता है और सबको आपको डिटेल पढ़ाएंगे, तो बारीकी से पढ़ाएंगे, बारी बारी से पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला आपको बोला है कोशिका भित्ति, और जब कोशिका भित्ति के बाद पढ़ेंगे तारकाय, तारकाय के बाद पढ़ेंगे राइबोसोम, राइबोसोम के बाद पढ़ेंगे गोल्जी काय, गोल्जी काय के बाद पढ़ेंगे लवक,
और लवक के बाद पढ़ेंगे केंद्रक। जरा केंद्रक जो मेन होता है केंद्रक। फिर पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। फिर पढ़ेंगे क्या, देखिए एक होता है कोशिका भित्ति और एक होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बाद पढ़ेंगे अंतःप्रदवीय जालिका। फिगर के साथ भी पढ़ेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे फिगर पार पार की ही पढ़ें। तो क्या कहता है, अंतःप्रदवीय जालिका होता है और अंतःप्रदवीय जालिका के बाद एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक बहुत बड़ा खेला है। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जानेंगे लाइसोसोम और लाइसोसोम के बाद जानेंगे राजधानी। तो कोशिका के जो प्रमुख अंग हैं, कोशिका के जो प्रमुख भाग हैं वो निम्न है ना। तो पहला नंबर ये, हालांकि चैप्टर आपको 9th क्लास और 11th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ना है। 12th क्लास में तो नहीं इसकी चर्चा किया गया है, 12th क्लास में है ही नहीं, थोड़ा मना है चर्चा, लेकिन 11th क्लास में और 9th क्लास में, 9th क्लास के सबसे अगर बायोलॉजी का अगर चैप्टर बुक देखा जाए तो सबसे पहले आपको उसमें जो है यही बात का एंट्री किया है, यही बात का जिक्र किया है, सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया है। देखिए कोशिका का, तो कोशिका का पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाद पढ़ेंगे हम लोग तारकाय पढ़ेंगे, तारकाय के बाद पढ़ेंगे राइबोसोम, राइबोसोम के बाद पढ़ेंगे गोल्जी काय, गोल्जी काय के बाद पढ़ेंगे लवक, लवक के बाद पढ़ेंगे केंद्रक और केंद्रक के बाद पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाद पढ़ेंगे अंतःप्रदवीय जालिका और अंतःप्रदवीय जालिका के बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम और लाइसोसोम के बाद पढ़ेंगे क्या, राजधानी। ठीक है, ये सारी जो बातें था ये तो कोशिका की बातें है। अब देखिए हमारे शरीर में जो है अंग तंत्र का चर्चा किया जाता है ना, तो यही 8 अंग तंत्र हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है 8 के 8 अंग तंत्र। एक एक अंग तंत्र के बारे में बहुत विशेष तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक एक अंग तंत्र के बारे में अगर पढ़ा जाए तो लगभग 1-1 घंटा का जो भी क्लास अगर डेली चले तो बहुत लंबा क्लास और लंबे समय तक इसके बारे में मतलब इसके बारे में समय लगेगा जानकारी हासिल करने में। देखिए कहता क्या है, अंग तंत्र के प्रमुख भाग को हम लोग जानेंगे और अंग तंत्र के जो है प्रमुख भाग निम्न है। अंग तंत्र के पहला भाग आपका है पाचन तंत्र। कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले आप पचाते हैं, है ना। आप चिकन खाएं, रसगुल्ला खाएं, मिठाई खाएं, जो भी खाते हैं, और आप जो चीज खाते हैं, किसी भी चीज को अगर आप खाते हैं तो सबसे पहले अंग तंत्र में आपको देखिए अंग पढ़े ना, अंग तंत्र, और यही 8 अंग तंत्र है। तो सबसे पहले तो कोशिका के बाद पढ़ेंगे उत्तक, तो उत्तक के बाद खैर नहीं लिख पाए, अगली क्लास में देखेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, अंग के बारे में। लेकिन आपका अंग, कई अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण किए हैं। ठीक है, देखिए कहता क्या है कि अंग तंत्र के भाग, पहला नंबर है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सारे पाचन तंत्र की कौन क्या है, सारे जितने भी पाचन तंत्र के भाग हैं वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद पढ़ेंगे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र, उसी में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के पूरा संपूर्ण डिटेल जानकारी आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में ही मालूम चलेगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। ये आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन तंत्र के बाद पढ़ेंगे हम लोग कंकाल, और कंकाल के बाद पढ़ेंगे हम लोग हड्डी। मतलब कि कंकाल के बारे में जानेंगे, हड्डी के बारे में, जितने भी हमारे शरीर के कौन अंग, कौन हड्डी किससे ज्वाइंट होता है, पूरे हड्डी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र के बाद जानेंगे पेशीय तंत्र, है ना।
और पेशीय तंत्र के बाद जानेंगे जनन तंत्र, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जनन तंत्र और एक है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, है ना। न्यूरॉन सिस्टम जो कि 10th क्लास में इस दोनों का चर्चा और 12th क्लास में बहुत ज्यादा डीप किया है, डीप नॉलेज दिया है ये दोनों का, जनन तंत्र का और तंत्रिका तंत्र का। तो जनन तंत्र का और तंत्रिका तंत्र का नॉलेज मतलब 10th क्लास और 12th क्लास से बहुत डिटेल पढ़ना है। तो जनन तंत्र और एक होता है तंत्रिका तंत्र, है ना। तो कुल तंत्र जो है, अंग तंत्र की संख्या 8 है। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा इनमें से कौन अंग तंत्र नहीं है, 2 क्वेश्चन बना, है ना। देखिए पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बाद पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। देखिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को कोई काम करने से पहले अगर हमें सबसे पहले मार्गदर्शक मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो चलने में कठिनाई नहीं होती है। अगर आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अगर उस टॉपिक के बारे में आपको मालूम ही ना रहे कि हमें पढ़ना क्या है, कि पढ़ना है, कहां कैसे पढ़ेंगे, तो यही आपको दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले इस बात को जान लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म करेंगे तो आपको तुरंत दूसरा चैप्टर मालूम पड़ेगा कि नहीं हमको अगला टॉपिक ये पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो पहला नंबर पढ़े पाचन तंत्र, के बाद पढ़े रक्त परिसंचरण तंत्र, के बाद पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र के बाद पढ़े उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बाद पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, कंकाल के बाद पढ़ेंगे पेशीय तंत्र, और पेशीय के बाद पढ़ेंगे जनन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जनन तंत्र, और जनन तंत्र के बाद पढ़ेंगे क्या, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्शन, है ना, सिस्टम। अगला कहता है क्या, सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि पाचन तंत्र में अब क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले सबके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो पाचन तंत्र की बात किया जाए, और पाचन तंत्र में जो है सबसे पहले आपको मुख के बारे में पढ़ना है। मुख यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा यानी कि मुंह के बारे में पढ़ना है सबसे पहले आपको। पाचन तंत्र में सबसे पहले मुख के बारे में पढ़े, मुख के बाद पढ़ेंगे आप दांत के बारे में, मुख के बाद आप पढ़ेंगे दांत के बारे में, और दांत के बाद पढ़ेंगे आप जीभ के बारे में, है ना। स्वाद कलियां जो होती है 10,000 स्वाद कलियां, और कौन जीव खट्टा, कौन मीठा, कौन कड़वा, सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक जीभ सबसे पहले मुख के बाद में दांत पढ़ेंगे, दांत केनाइन, इंसाइजर, है ना, प्रीमोलर, मोलर, है ना। दांत हालांकि आपको 10th क्लास में भी इसका चर्चा किया गया है, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, है ना। तो दांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में, और जीभ के बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि यही हमारे शरीर को, किसी को भोजन को ढकेलने में काम करता है ना। कई लीटर हमारे शरीर मतलब कि मुख में लाल बनता है, तो लाल ग्रंथि के बाद पढ़ेंगे ग्रसनी, है ना, और ग्रसनी के बाद पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय का बहुत बड़ा खेल है ना, अमाशय। और अमाशय के बाद पढ़ेंगे छोटी आंत, छोटी आंत के बाद पढ़ेंगे यकृत, यकृत के बाद पढ़ेंगे पित्ताशय, और पित्ताशय के बाद पढ़ते हैं अग्नाशय, अग्नाशय क्या पढ़ेंगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत का पढ़ेंगे गुद्दा। देखिएगा कोई भी व्यक्ति भोजन जब करते हैं तो वो मतलब कि पेट हल्का फूल जाता है, या चर्बी वगैरह जो सब या अगर कोई व्यक्ति अगर लेट से खाना खाते हैं तो उनको पेप्टी अल्सर की बीमारी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लेट से भोजन करे तो उन्हें पेप्टी अल्सर की बीमारी हो जाती है। तो इतना सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, पाचन तंत्र में जानेंगे इतना सारी बातों को। तो सबसे पहले हम तो कोशिश करेंगे जितना भी अंग तंत्र है और उस सारे अंग तंत्र को आपको बता दिया जाए, उसके बाद में बारीकी से हम लोग एक ही करके पूरा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए इसका कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति तार का है, राइबोसोम गोल्जी का है, लवक केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राजधानी। उसके बाद पढ़ेंगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, फिर पढ़ेंगे पेशीय तंत्र, फिर पढ़ेंगे जनन तंत्र और अंत में पढ़ेंगे क्या, तंत्रिका तंत्र। अब इसके बाद में कहता है क्या, मुख पढ़ेंगे, मुख के बाद में दांत, दांत के बाद में जीभ, जीभ के बाद में लार, लार के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी का पढ़ेंगे आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर यकृत, यकृत में पित्ताशय, पित्ताशय अग्नाशय, फिर बड़ी आंत, फिर पढ़ेंगे क्या, गुद्दा। हमारे शरीर का निर्माण सबसे पहले हमारे शरीर की छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका के बाद पढ़ेंगे क्या, उत्तक, उत्तक का पढ़ेंगे अंग, अंग का अंग तंत्र और फिर क्या पढ़ेंगे, शरीर के बारे में। ठीक है मेरे भाई बहन, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।